स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टूटू। टूटू का एडवेंचर देखेंगे। टूटू कौन है? टूटू एक बंदर है। ओके, ये एक बहुत शरारती बंदर है। इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। यहाँ आप फोटो देख पा रहे होंगे, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आइए जानते हैं। यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जो है वो अपनी कहानी पूरी बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कि उनके जो दादाजी थे उन्होंने ख़रीदा किसको? टोटो को, यानी उस बंदर को। फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, तांगा वाले ड्राइवर से। फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग टॉट। जो टोंगा ड्राइवर था वो उसको रखता था, उस लाल बंदर को टाइड बांध कर, टू अ फीडिंग टॉट, एक नांद में। देखिए, फीडिंग टॉट मीन्स होता है नांद। आपने नांद देखी होगी, गाय जहाँ बांधी जाती है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। और जो है वो बंदर जो है वो कैसा दिखाई पड़ता था? उस जगह से, मतलब उस जगह के लिए दिखाई नहीं पड़ता था, वो इधर उधर देखता रहता था बेचारा। देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड, और जो दादाजी थे उन्होंने ये निश्चय किया, उसको देख के मतलब दादाजी को थोड़ी दया आई, तो उन्होंने निश्चय किया ही वुड ऐड द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट जू। दादाजी ने कहा, मतलब सोचा है कि आप जो है इस लिटिल फैलो को, एक छोटे जानवर को, वो अपने प्राइवेट जू में पालेंगे। देखिए, दादाजी को जानवर पालना बहुत अच्छा लगता था। उनके पास तरह तरह के जानवर थे। गधी भी पाले हुए थे और टॉर्टोइस पाले हुए थे, बहुत से जानवर पाले हुए थे, बटरफ्लाई और सब। तो उनका एक प्राइवेट जू था, तो वो उन्होंने निश्चय किया वो उसी में ही ले जाएंगे। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइड स्पार्कल्ड, उसकी चमकीली आंखें स्पार्कल्ड यानी चमकती रहती थी। विद मिस्चीव, शरारत के साथ। बीनीथ डीप सेट आईब्रो, बीनीथ नीचे की तरफ उसकी डीप सेट आईब्रो, उसकी भौहें जो हैं वो सेट थी नीचे की तरफ। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर अ परली वाइट, वो एकदम मोती जैसे सफ़ेद थे। पर्ल मिस होता है मोती, तो परली वाइट मिस मोती जैसे एकदम सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, वो जब भी अपने दांतों को स्माइल मतलब करता, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ अ एल्डरली एग्लो इंडियन लेडीज़। तो जो एग्लो इंडियन लेडीज़ हैं वो अब थोड़ा सा डर जाती, मतलब थोड़ा सा भयानक लगता जब वो डर हंसता, है ना। बट हिज हैंड, लेकिन जो उसके हाथ थे, लुक्ड ड्राई अप, वो कैसे हो गए थे? सूख गए थे। एट थॉ दो दे हैड बीन पिग्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि कई सालों से, देखिए पिग्ड मीन्स होता है बेटा सूख जाना। कई सालों से सूरज में होने के कारण, सूरज की रोशनी के में पड़ने के कारण उसके हाथ क्या हो गए थे? सूख गए थे। यट फिर भी, हिज फिंगर, उसकी जो उंगलियां थी, वर क्विक, बहुत ज़्यादा तेज थी। एंड विग्ड, और शैतानियों से भरी हुई थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसमें मतलब ऐड करने, मतलब और भी दादाजी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? देखिए ब्रैकेट में दिया गया है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल, ग्रैंडफादर जो है उस पूंछ पे विश्वास करते थे। वुड एडेड टू एनीवन गुड लुक्स, कि वो जो है और भी उसकी चीज़ों में एक अच्छा दिखाई देता है। मतलब जैसे उसके दांत हैं, जैसे उसकी भौहें हैं, जैसे उसकी आँखें हैं, वैसे उसकी पूंछ भी एक अच्छी चीज़ है। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, वो कैसे काम करती है? एक तीसरे हाथ के जैसे काम करती है। क्या चीज़? पूंछ। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो किसी भी ब्रांच यानी किसी भी शाखा से भी वो लटक सकता है अपनी पूंछ से। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ, सॉरी, लटक सकता है, हाँ। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और अगर कोई चीज़ जो उसके हाथ से दूर हो, उसके आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, मतलब उसके हाथ से थोड़ी दूर हो, तो कैपेबल, वो योग्य था, मतलब वो उठा लेता था। स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप मीन्स होता है झपटना, तो झपट के वो उठा लेता था एनी डेलिकेसी, किसी भी स्वादिष्ट चीज़ को। अगर कोई भी स्वादिष्ट चीज़ जो उससे थोड़ी दूर पर रखी है और वो हाथ से पा नहीं पा रहा, तो वो पूंछ से अपने उठा लेता था। बड़ा शरारती बंदर दिख रहा है आप लोग के जैसे। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल। ग्रैंड मदर, जो दादी जी थी, वो हमेशा जो है फ्यूज्ड करती थी, मीन्स बहुत ज़्यादा
शोर मचाने लगती थी, खलबली उनके मच जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। वन ग्रैंडफादर ब्रॉड मतलब चिल्लाने लगती थी, बड़बड़ाने लगती थी। जब दादाजी हैं ब्रॉड वो लाते थे होम घर को सम न्यू बर्ड और एनिमल, किसी नई पक्षी या किसी नए जानवर को जब दादाजी अपने घर लाते थे तो दादी जी हमेशा क्या होने लगती थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती थी, गुस्सा हो जाती थी कि ये नई फिर से मुसीबत ले आए। सो इसलिए इट वाज डिसाइडेड, तो ऐसा डिसाइड किया गया, ऐसा निश्चय किया गया कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट, कि टोटो की जो प्रेजेंस है यानी जो उपस्थिति है उसको सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब किसी को बताया नहीं जाएगा। फ्रॉम हर अंटिल सी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, और तब तक नहीं बताया जाएगा जब तक वो एक अच्छे मूड में, एक अच्छे माइंड में नहीं आ जाती। पर्टिकुलरली मिस होता है विशेष रूप से, तो एक विशेष रूप से जब वो एक अच्छे मूड में नहीं आ जाती तब तक दादी जी को नहीं बताया जाएगा और एक सीक्रेट जगह पर रखा जाएगा बंदर को। ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर और मैं कौन, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ही कहानी बता रहे हैं ना। ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर और मैं पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, एक छोटे से क्लोसेट, एक छोटी सी कोठरी यानी एक छोटी सी अलमारी में जो है, जो खुलती थी किसमें, इनटू माय बेडरूम वॉल, मेरे बेडरूम के वॉल में यानी बेडरूम की दीवार में। आपने देखा होगा दीवार में कुछ अलमारियाँ लगी होती हैं, एक अलमारी होती है जो बाहर से मिलती है मार्केट से, और एक अलमारी होती है जो दीवार में ही उभार के बना दी जाती है। तो ऐसी ऐसी जो है क्लोसेट में उसको रख दिया गया। वेयर ही वॉज टायर्ड सिक्योरली, जहाँ पे वो टाइड, जहाँ पे उसको बांध दिया गया पूरी तरीके से, मतलब अच्छे से बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू अ पेग, टू अ पेग, पेग मीन्स होता है खूंटी, एक खूंटी में बांध दिया गया। फास्टेंड, फास्टेंड मीन्स बांध देना, एक खूंटी में बांध दिया गया। इनटू द वॉल, उस दीवार की एक खूंटी में उसको बांध दिया गया। उस जो जो क्लोसेट थी यानी जो कोठरी थी, जो ये अलमारी थी बोल सकते हैं, उसके अंदर खूंटी में उस बंदर को बांध दिया गया दादी जी से छुपा के। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। गुड डे।